शिक्षक फर्जी शिक्षक पकड़ा रहे हैं। बहुत सारा विवाद हुआ है, इसमें पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एग्जाम होगा तो क्या होगा, क्या इस बार भी पेपर लीक होने की संभावना है, क्या कुछ अपडेट होगा, सारी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर इतना विवाद बीपीएससी शिक्षक में हुआ, अतुल सर पर इतना आरोप लग रहा है, ऐसे में एग्जाम डेट भी जारी कर दिया गया है। अभी भी संशय बना हुआ है कि एग्जाम होगा नहीं होगा, पारदर्शिता के साथ एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या बोलिएगा सर? नहीं, एग्जाम तो जिस हिसाब से दिख रहा है 10 जून को होगा। अब पारदर्शिता के साथ होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट का किरकिरी हुआ है, आप देख रहे हैं कि TRE 3 में मामला गड़बड़ हुआ, जब जांच हुआ तो TRE 2 पर भी उसका आंच गया, TRE 1 पर भी गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या TRE 3 जो री एग्जाम होने वाला है 100% फेयर होगा अथवा नहीं होगा, ये बड़ा सा प्रश्न है। तो आप आशा ही कर सकते हैं, आप फेथ ही कर सकते हैं, क्योंकि बाकी चीज तो आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए कि बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, एग्जाम कैंसिल हुआ, री एग्जाम में भी दावा किया गया, लेकिन फिर भी वहाँ गड़बड़ हुआ। तो एक शंका तो रहता ही है हमेशा, लेकिन हम पॉजिटिव लेके चलेंगे कि जिस हिसाब से सरकार बैकफुट पे आई है, इस बार जरूर कोशिश करेगी कि कोई तरह का गड़बड़ी ना हो, क्योंकि अभी लगातार जांच चल ही रहा है। हाँ, ये कहिए कि स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ध्यान खींचने के लिए, वहां से ध्यान हटाने के लिए भी एकदम तुरंत डेट दे दी कि नहीं 10 जून को हम आनंद फानंद में एग्जाम लेंगे। ठीक है, आप अच्छे लीजिए, और स्टूडेंट भी लगातार मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रहे कि एग्जाम में इस बार कोई धांधली ना हो। बिल्कुल सर, स्टेट भी एक बड़ा मुद्दा है। स्टेट वालों का एग्जाम नहीं हुआ है और इसमें तो मौका मिल नहीं रहा है। TRE 4 भी आने वाला है सर, और क्या कुछ बोलिएगा सीटेट और स्टेट अपियरिंग वालों के लिए? एक्चुअली जहाँ तक स्टेट वालों के साथ तो नाइंसाफी हुआ, इस मामले में नाइंसाफी हुआ कि स्टेट का फॉर्म कब भराया गया, और TRE 3 में ही इन लोगों को मौका मिलना चाहिए था। एक चांस तो सरकार अपनी गलती के कारण इन लोग को मिस करा दी, और अभी भी ये चीज क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एग्जाम समय पर ले ही लेगा और तब तक रिजल्ट दे देगी। इन लोग का TRE 4 में एग्जाम पकड़ा जाएगा। 90% उम्मीद है कि TRE 4 इन लोगों को देना ही देना है, लेकिन जो चलने का स्टाइल है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अपडेट कोई चीज नहीं आ पाता है, एकदम स्लो सारा प्रोसेस चल रहा है, तो ये सशंकित जरूर करता है। और यहाँ पर देखेंगे सीटेट का मामला, सीटेट 7 जुलाई को एग्जाम होना है, और कितना भी होगा 7 जुलाई के एग्जाम तो 1 महीने के बाद उसका रिजल्ट आएगा, और यहाँ 24 अगस्त से एग्जाम ही होना है। तो सीटेट वाले के साथ तो दिक्कत है, उनका TRE 4 में मौका नहीं के बराबर उम्मीद है कि मिलने का, जो परिस्थितियां दिख रही है। किसी कारण से TRE 4 का डेट ही एक्सटेंड हो जाए तो ही इन लोगों के साथ इंसाफ होगा और इनको मौका मिल पाएगा। एक और मांग है छात्रों का, वो सबसे बड़ा मांग है सर, एज रिलैक्सेशन, जो अभी तक नहीं मिल रहा है। जिस हिसाब से TRE 1 और TRE 2 में 10 साल का एज का ग्रेस दिया गया है, और लाखों अभ्यर्थी इससे प्रभावित हैं। क्या कारण है कि TRE 1 और TRE 2 में दिए और TRE 3 में इसको हटा दिए? तो निश्चित रूप से, और इसका देखे थे हम विधानसभा में भी 1 बार या 2 बार इस पर आवाज उठी है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है कि इन लोगों को TRE 3 में मौका मिलेगा कि नहीं मौका मिलेगा। अब क्या, अगर मौका मिलने का रहता तो अब तक क्लियर कर दी जाती। तो एक बड़ा सा प्रश्न ये भी है कि इन लोगों को मौका मिलना चाहिए निश्चित रूप से, नहीं तो लाखों अभ्यर्थी इस एग्जाम को देने से वंचित रह जाएंगे, और कहीं ना कहीं उनके करियर पर बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगेगा। सर, जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी है और सबसे बड़ी जो वैकेंसी आ रही है टीचर की आ रही है सर, ऐसे में छात्रों का कहना है कि डोमिसाइल नीति अब तो लागू कर देना चाहिए, क्योंकि नीतीश जी भी अब बीजेपी से अलग, इंडिया गठबंधन से अलग हो चुके हैं और PM कैंडिडेट तो रहे नहीं, तो अब तो डोमिसाइल नीति लागू हो जाना चाहिए। ये सरकार का फैसला है, और बिहार की जनता तो निश्चित रूप से चाहेगी, जो भी अभ्यर्थी हैं कि यहाँ पर डोमिसाइल का लाभ इनको मिले, लेकिन हमको लगता है कि जिस हिसाब से TRE 1 TRE 2 में नहीं दी है, तो हमको नहीं लगता है कि अभी बीच में आकर के कुछ छेड़छाड़ करेगी। हाँ, बिल्कुल सर, काफी सारे छात्र आपके पास आते हैं, और जिस तरह से आपके टीम के लोग बता रहे थे, काफी सारे छात्रों का OMR रिजेक्ट कर दिया जाता है सर। तो मॉक किस तरह से, क्या मॉक का मतलब प्रभाव कितना है, और OMR पर जो बात की जा रही है कि OMR रिजेक्ट हो जा रहा है, काफी सारे छात्रों का एग्जाम में भी OMR रिजेक्ट हो जाता है, तो उसको कैसे देखना है सर? क्या कर देना चाहते हैं कि जिस हिसाब से सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बोल दिया गया है कि हम नहीं जारी करेंगे,
तो यहाँ पर भी छात्रों के साथ निश्चित रूप से दिक्कत है कि जब मल्टीपल फॉर्म भरवा रहे हैं और मल्टीपल रिजल्ट भी आएगा तो जो सीट वैकेंट रह जाएगी, यानी कि एक स्टूडेंट का जब एक से अधिक पोस्ट पे सिलेक्शन होगा तो आखिर वो अगली वैकेंसी में ऐड क्यों होगा। हमको लगता है कि इस पर भी आवाज उठनी चाहिए और सरकार को गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करना चाहिए। और एज, जैसे कि नोटिफिकेशन में पिछली बार भी दिया गया था कि जिनका एज अधिक है तो एज को लेकर के कट ऑफ प्रभावित होने वाली बातें थी, लेकिन आप देखेंगे कई तरीके से कट ऑफ बनाने का मेथड दिया गया है कि आपको उसका पेपर फर्स्ट का अलग कट ऑफ बनेगा, पेपर 2 का उसका जो सेकेंड पार्ट है उसका अलग कट ऑफ बनेगा। तो ये सब कुछ नियम जो बीच में लादा गया है तो कहीं ना कहीं इसके कारण भी छात्र परेशान हो रहे हैं। और भी कई सारे इश्यूज हैं, जैसे महिलाओं के आरक्षण की बातें हैं कि 1 to 5, 6 to 8 में आरक्षण की बातें हैं, टीजीटी पीजीटी में आरक्षण की बातें हैं, आरक्षण का नियम का अक्षरशः पालन किया जा रहा है कि नहीं, इशू बहुत सारे हैं। और हमको लगता है कि गंभीरता पूर्वक सरकार को इन बातों पर सोचनी चाहिए और इससे रिलेटेड एक तरह से विवादित वैकेंसी हो गया। निश्चित विवाद तो है ही। और मॉक को लेकर क्या बोलिएगा, और जो ओएमआर में रिजेक्शन हो रहा है उसको लेकर? एक्चुअली में मॉक का जहाँ तक सवाल है, जैसे अभी सैटरडे संडे को जो हम टेस्ट लिए करीब 3000 स्टूडेंट टेस्ट देते हैं। 3000? हाँ, अभी सैटरडे संडे को 3000 बच्चों में हमको लगता है कि लगभग 200, 300, 400 छात्रों का कॉपी रिजेक्ट होता है। 3000 में ही सर? हाँ, 400 से ऊपर ही जाता होगा। हमको लगता है 500 से भी ऊपर जाता होगा। मतलब 10-15% कॉपी रिजेक्ट हो जाता है। कारण है उसका रिजेक्ट होने का, क्योंकि आप देखेंगे कि उसमें सही प्रोसेस क्या है गोला रंगने का ओएमआर पर, और उसका गलत क्या करते हैं बच्चे, उसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जब भी छात्र अपना ओएमआर भरते हैं या रंगते हैं, आनन फानन में वो गोला को सही तरीके से नहीं रंगते हैं, बीच में ब्लैंक दिखते रहता है, किसी गोला से उसका बाहर चला जाता है रंगने के क्रम में, और भी कई तरह की गलतियां उसमें होती है। तो हम छात्रों को ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पर ओएमआर रीडर मशीन से कॉपी जांच करते हैं और लगभग 20% स्टूडेंट, लगभग 15 से 20% छात्रों का गलती उसको रंगने में होता है। इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कितना भी आप लाख बेहतर मेहनत करें, लाख बेहतर परफॉर्मेंस दें, और ये छोटा सा टेक्निकल कारण आपको दौर से बाहर करने के लिए काफी होता है। इसलिए गोला को जब भी रंगे तो साइड से करके तब बीच में आप गोला को रंगते जाएं और अच्छे पेन का यूज करें वहां पर, क्योंकि नहीं तो आपका सारा मेहनत बेकार हो सकता है।